Good morning, all of you. Now we are going to start chapter 6 जिसका नेम है पार्ट 6 भाईचारा। आज मैं आपको लेसन 6 भाईचारा के बारे में बताऊंगी। ठीक है। पार्ट 6 भाईचारा। पठन से पूर्व छुआछूत और धर्म के नाम पर भेदभाव करना कोरा पाखंड है। पाखंड मतलब जो बाबा लोग करते हैं, पाखंडी होते हैं, छुआछूत के धर्म के नाम पे हमसे भेदभाव करते हैं ना, तो वो चीज़ होती है पाखंड। वास्तव में धर्म का अर्थ तोड़ना। धर्म का अर्थ मतलब क्या होता है? तोड़ना, एक दूसरे में जेलसी पैदा करना, अलग अलग करना और फसाद फैलाना नहीं, बल्कि धर्म का अर्थ तो जोड़ना, प्रेम और भाईचारा स्थापित करके मानवता को ऊंचा उठाना है। हमारे धर्म में ये नहीं कहा है कि हम अपने धर्म को तोड़ें, उसको अलग अलग करें, बल्कि हम अपने धर्म को जोड़ें, उसमें प्रेम लाएं और उसमें भाईचारे को स्थापित करें। यही हमारे लिए सबसे बढ़कर धर्म होता है। इसमें एक छोटी सी कहानी के तौर पर एक ड्रामा टाइप का दिया गया है, जिसमें कुछ पात्र दिए गए हैं, जिनका पात्र परिचय यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें 5 किरदार हैं। पहला दरवेश, जो कि फ़कीरों जैसा पहनावा पहना है, जिसकी आयु कितनी है? 40 वर्ष। मंजू, मंजू कौन है? एक साधारण गृहिणी है, उसकी उम्र कितनी है? 30 से 35 वर्ष। संतरा देवी, संतरा देवी मंजू की सास है, जिसकी आयु 50 से 60 वर्ष है। विकास, विकास मंजू का पति है और जिसकी आयु 35 से 40 वर्ष है। मजदूर, मजदूर कौन है? गरीब कमेरा, मतलब एक काम वाला, जिसकी आयु 35 से 40 वर्ष है। ये सब 5 किरदारों से एक नाटक तैयार किया गया है, जिसमें प्रथम दृश्य में एक पूरा टॉपिक दिया गया है, जिसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। प्रथम दृश्य। मंच पर पर्दा उठते ही एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर के एक कमरे की सजावट का दृश्य दिखता है। जैसे ही मंच पर पर्दा उठता है, कि स्टेज शो हो रहा है, उस पर जैसे ही पर्दा उठ जाता है, उस पर एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता है। उसके घर के एक कमरे की सजावट का दृश्य उसमें दिख रहा है। संतरा देवी, संतरा देवी कौन थी? मंजू की सास थी। तो संतरा देवी हाथ में माला जपते हुए कुर्सी पर बैठी हैं। वो कहाँ पे बैठी हैं? कुर्सी पर। क्या कर रही हैं? माला जप रही हैं। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को मैं बीच बीच में जो समझा रही हूँ, उसको ध्यान से पढ़ना। उसी समय मजदूर सिर पर सामान रखे हुए मंच पर प्रवेश करता है। मजदूर, अब मजदूर आ गया है। वो कहाँ बैठी हुई है? कुर्सी पे। और मजदूर आ रहा है अपने सर पर सामान रखते हुए, और वो कमरे में प्रवेश कर रहा है। मजदूर मालकिन से कहता है, आपका सामान लाया हूँ। संतरा देवी कहती है, अरे 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 रुक, वहीं रुक, मतलब उसको रोक देती है। जैसे ही वो मतलब सामान लेके दरवाजे पे आता है, तो उसको वो क्या कर देती है? वहीं रोकती है, कहती है अरे रुक जा। मजदूर अचरज से, बड़े आश्चर्य से देखता है, अई ये क्या हो गया बीबी जी? क्या हुआ मुझसे बीबी जी? वो ये कहता है, क्या हो गया बीबी जी? क्या हम गलत जगह आ गए हैं? मतलब उसे थोड़ा सा डाउट होने लगा कि वो सामान लेके आया और उसने वहीं रोक दिया। ऐसा क्यों कहा उसने? तो उसने बोला, क्या हम गलत जगह आ गए हैं? संतरा देवी कहती है मंजू से, अरे बहू, उसकी कौन थी? वो बहू थी ना। तो उसने बोला मंजू से, तुझे तो बिल्कुल भी अकल नहीं है, जिसको घर के अंदर घुसवा देती है। उसने उसकी क्या लगा दी? डांट लगा दी। उसने यही बोला कि मतलब तुझे तो अकल नहीं है, तू जिसको भी चाहे वो अपने घर में कर लेती है। मंजू झाड़ू पटक कर अंदर चली जाती है, और वो क्या कर देती है? झाड़ू पटक देती है और सीधे कमरे के अंदर चली जाती है। मजदूर, अब मजदूर क्या कहता है अकड़ के, ए बीबी जी, मेरा नाम जिस तिस नहीं। संतरा देवी कहती है, अरे हाँ हाँ, तू जो भी है, पहले ज़रा घर की चौखट के बाहर ही रहे। उसने बोला हाँ हाँ ठीक है चलो। तो पहले उसने उससे बोला कि तुम पहले चौखट के बाहर ही रहो। विकास, विकास कौन था? मंजू का पति था। तो विकास जो अब तक किताब पढ़ रहा था, संतरा देवी और मजदूर की खटपट सुनकर किताब बंद करके उठता है। वो किताब पढ़ रहा था, उसने जैसी खटपट की आवाज़ सुनी तो उसने अपनी किताब बंद कर दी और वो उठ आया और संतरा देवी के पास आकर परेशान सा खड़ा हो जाता है। मजदूर, क्यों बीबी जी? मजदूर क्या कहता है बीबी से, क्यों बीबी जी, क्या हम आपको चोर डाकू लगते हैं? उसने मतलब सीधे संतरा देवी से क्या कहा, क्या मैं आपको चोर डाकू लगता हूँ जो आप मुझे सीधे चौखट पर खड़ा कर रही हो?
संतरा देवी कहती हैं चोर डाकू से भी ज़्यादा। उसने क्या बोल दिया सीधे, चोर डाकू से भी ज़्यादा। उसे बिलीव नहीं हुआ तो उसने क्या कर दिया कि उसने चोर डाकू से भी ज़्यादा उसको मुजरिम करार दे दिया था। पहले बता तू कौन से धर्म का है। उसने सबसे पहले जवाब क्या पूछा उससे मजदूर से कि तू कौन से धर्म का है। अब मजदूर कहता है धर्म वरम क्या है। क्या पूछा उसने सीधे, धर्म वरम क्या है। धर्म पूछा लेकिन उसने क्या जवाब दिया कि धर्म वरम क्या है, वो तो हम जानते ही नहीं हैं बीबी जी, हम तो बस इतना जानते हैं कि हम मनुष्य हैं बस। उसने सीधे क्या जवाब दिया कि धर्म वरम के बारे में मैं नहीं जानता, मैं तो एक क्या हूँ, सीधा साधा मनुष्य हूँ। संतरा देवी कहती है आए हाय बात तो सुनो इसकी। मतलब उसने सीधे बोला कि उसने इतनी अच्छी बात कही लेकिन उसने क्या करा, देखो उसकी बात तो सुनो। अचरज से मुंह पर हाथ रखकर विकास की ओर देखती है। विकास, अब विकास क्या कहता है, ठीक ही तो कह रहा है, उसने बिल्कुल सही बोला था कि उसको नाम तो पता ही नहीं है, धर्म वरम भी नहीं पता, वो तो अपने आप को मनुष्य बता रहा है। और संतरा देवी को गुस्सा। अब विकास क्या कहता है, ठीक ही तो कह रहा है माँ, वो पहले एक मनुष्य तो है। उसने क्या बोला था कि मतलब धर्म वरम नहीं जानता, वो क्या बता रहा था अपने आप को मनुष्य। और विकास ने क्या बोला, उसने सही तो बोला कि माँ वो बिल्कुल सही तो बोल रहा है कि वो सबसे पहले एक मनुष्य तो है, अब तुम इसका धर्म पूछ कर क्या करोगी। संतरा देवी कहती है विकास को देखकर, मतलब बड़े घूर से देखती है उसको, बड़े घूर घूर कर देखती है और कहती है तू चुप रहे। क्या अपने बेटे को वो क्या करा देती है, शांत करा देती है। ठीक है, 4 अक्षर क्या पढ़ गया, धर्म कर्म सब भूल गया। मतलब तूने मतलब अपन कहते हैं ना ज़्यादा कोई ज़्यादा बच्चा पढ़ लेता है तो अपन कहते हैं ना बहुत ज़्यादा पढ़ा गया है तो अपने आप को बहुत वो समझते हो, स्मार्ट समझते हो। तो वही माँ उससे अपने बेटे से कहती है कि तूने 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, तू अपने धर्म कर्म की बात ही भूल गया। ठीक है, धर्म कर्म सब भूल गया। तू देख रहा है मानुष तो सभी होते हैं लेकिन तेरे माँ बाप ने तेरा कोई नाम वाम तो रखा है ना, तो तेरा नाम रखा है कि नहीं रखा, उसी तरह से इसका भी तो रखा होगा। तो वो यही पूछती है कि तेरे माँ बाप ने कोई तेरा नाम तो रखा है। किससे पूछा, मजदूर से। चल तू अपना नाम बता, उससे पूछने लगी चल तू अपना नाम बता, मुझे तुझसे ही तेरे धर्म का पता चल जाएगा। तो वो उससे क्या पूछती है कि मतलब तू अपना नाम बता तो मैं तेरे धर्म का पता लगा लूँगी। विकास परेशान होकर संतरा देवी का हाथ पकड़ता। जब उसने इतनी बात कह दी उसकी माँ ने तो उसको गुस्सा आ गई, तो विकास ने उनका हाथ पकड़ लिया कि मतलब बेचारा एक तो दरवाजे पे सामान लेके आया, तुम उससे उससे धर्म की बात पूछ रही हो और धर्म के साथ साथ तुम उसके नाम पता भी पूछ रही हो। तो उसे गुस्सा आई तो उसने क्या कर दिया, अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। विकास, माँ अब बस भी करो। उसे गुस्सा आई और उसने अपनी माँ से क्या कहा, अब बस बहुत हो गया, अब रुक जाओ। मजदूर हंस कर कहता है बीबी जी से, अब का जाने कौन हमारा माई बाप है। गांव की भाषा में लैंग्वेज में नहीं बोलते बच्चे, अब कौन है हमें पता है कौन हमारे माई बाप हैं, हमारे माई बाप तो हमें पता ही नहीं है कौन है, ये बोलते हैं ना गांव के। तो वही चीज़ उसने बोली कि अब का जाने हमारे माई बाप कौन थे। फुटपाथ पे आंखें खोली, मतलब सड़क पर हमने आंखें खोली, वहीं पे खेलते खेलते बड़ा हो गया। आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।